अपनी परिचर्चा को एक अत्यंत अद्भुत बिंदु पर केंद्रित करेंगे और वो है मेडिटेशन, ध्यान। कोई ऐसा ना समझे कि ध्यान केवल योगी जनों के लिए है, ध्यान केवल जंगल और गुफाओं में रहने वाले ऋषि मुनियों के लिए है, बल्कि हकीकत ये है कि संसार के समस्त मानवता के कल्याण के लिए ही ध्यान का जन्म हुआ है। बिना ध्यान के व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य होगा वो कार्य उसके लिए वैसा ही काम करेगा जैसे कि बिना ध्यान के चलने वाला कोई व्यक्ति ठोकर खाता है। ध्यान केवल आंख बंद करके अपने आप में उतरने का ही उपक्रम नहीं है, बल्कि जीवन की समस्त गतिविधियों को ध्यान पूर्वक संपादित करना ही ध्यान की बुनियादी प्रेरणा है। ध्यान हमसे कहता है कि यदि तुम खाना बनाओ तो भी ध्यान पूर्वक बनाओ, सड़क पर चलते हो तो भी ध्यान पूर्वक चलो, कार और स्कूटर बाइक चलाते हो तो भी ध्यान पूर्वक चलाओ, यहां तक कि रात को सोते समय अगर करवट बदलते हो तो करवट भी ध्यान पूर्वक बदलो। जहां जहां आदमी अपना ध्यान चूकता है वहां वहां व्यक्ति के द्वारा गलती होती है। आमतौर पर हर महिला के कलई और कोहनी के बीच में दाग हुआ ही हुआ करता है, और यह दाग अपने आप में बताता है कि जब जब भी महिला ने रोटी सेकते समय अपनी तरफ से चूक खाई है, गलती हुई है, ध्यान उसका बटा है, तब तब उसके हाथ में तवा चिपका है। एक छात्र अगर पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते समय यदि उसका ध्यान बट गया तो ध्यान बटते ही मन उसका डाइवर्ट हुआ, और डाइवर्ट होने के बाद वो जो कुछ भी पढ़ाई करेगा वो पन्ने तो पलटते जाएंगे, लेकिन उसके दिलो दिमाग में कोई भी बात उतर ना पाएगी। आप अगर अपने बही खाते में याद करें कि बही खाते में आपके द्वारा जमा खर्च करते समय, लिखते समय कब गलती हुई, तो आपको सीधा साधा याद आ जाएगा कि जब जब भी बही खाता लिखते समय आपका ध्यान चूका, ध्यान खंडित हुआ, कि खंडित होते ही कॉपी में भी गलती होगी, कॉपी में भी गलती होगी, बही खाते में भी गलती होगी। रुपये अगर गिनते हैं, अगर आप गड्डी गिन रहे हैं, ध्यान पूर्वक गड्डी गिनेंगे तो सही गणना होगी। और जैसे ही आपका ध्यान खंडित होगा, कि ध्यान खंडित होते ही एक के स्थान पर दो चले जाएंगे, 76 की बजाय 77 हो जाएंगे, और अनेक दफा आपको अपनी गड्डी दूसरी बार, तीसरी बार गिननी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ध्यान हमारा चूक गया। ये बात बताने के बाद कि ध्यान व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के साथ, प्रत्येक वचन के साथ, प्रत्येक क्रिया के साथ जुड़ा हुआ पहलू है, ये कोई योगी जनों का गुफाओं में किया जाने वाला उपक्रम नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि इंसान के व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन के हर कदम, हर पहलू के साथ जिस बिंदु को जोड़ने की प्रेरणा है, जिस बिंदु को जोड़ने का पाठ है, उसका नाम है ध्यान, उसका नाम है मेडिटेशन। यह समझ लेने के बाद
कि जीवन के प्रत्येक कार्य के साथ ध्यान है, आप सबसे पहले यह समझ लें कि ध्यान कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ध्यान कोई आध्यात्मिकता का रहस्य नहीं है, बल्कि ध्यान अध्यात्म को आत्मसात करने की पहली सीढ़ी है। यह जानने के बाद कि ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया जाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब भी सड़क पर चलते हैं, कार चला रहे होते हैं, और कार चलाते समय एक शब्द बार बार आपको सावधान करने के लिए सरकार के द्वारा बोर्डों पर लिखा हुआ मिलता है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ये सावधानी क्या है? मैं कहूंगा इसका नाम है मेडिटेशन। ये ध्यान क्या है? ये मेडिटेशन है। ये सावधानी क्या है? ये मेडिटेशन है। और जैसे ही आपकी सावधानी हटी कि हटते ही, अच्छा चलिए एक काम करते, जरा सोचिए, आप खाना खा रहे होते हैं, कितने लोग हैं जिनके खाना खाते वक्त कभी गाल दांतों के बीच में आया होगा? हाथ खड़ा करके बताओ तो कितने लोग हैं? ओह अच्छा, मतलब दैट मीन्स सभी लोग हैं। क्या जिसने हाथ खड़ा किया वो खड़ा होके बताएगा? कोई एक महानुभाव खड़े हुए और जवाब दीजिए, आपका गाल कभी आया दांत के बीच में? वेरी गुड। चलिए प्रभु जी, आपके गाल कभी दांतों के बीच में आया होगा, वजह बताएंगे? कंसंट्रेशन कम होने से आया था खाने के समय में। वेरी गुड, एक जवाब आया। खाते समय कंसंट्रेशन हमारा कम हुआ और इसकी वजह से गाल हमारा दांतों के बीच में आया। प्लीज ओके, पीछे वाले को दीजिए। सही ध्यान से नहीं खाने की वजह से ये नीचे आया, दांत के नीचे। वेरी गुड। दूसरे महानुभाव ने जवाब दिया कि सही ध्यान पूर्वक न खाने से हमारे गाल दांतों के बीच में आया। अच्छा जरा एक बात बताएंगे, कितने पुरुष ऐसे हैं जिनका सेविंग करते समय कभी ब्लेड से कट लगा होगा? हाथ खड़ा करके बताइए तो। मेरा भी है। केवल पुरुषों को हाथ खड़ा करने के लिए बोला है। हाँ, पीछे कौन खड़ा होगा? खुद अपनी इच्छा से कौन खड़ा होगा? हाँ, उनको माइक दीजिए और उनसे पूछिए कि क्या कारण है कि ब्लेड हमारे गाल पर लगी, खून आया होगा, आपको डिटॉल लगानी पड़ी होगी। प्लीज जवाब दीजिए। उस समय ध्यान दूसरी तरफ गया है और वही टाइम में ब्लेड लग गया है। हाँ बिल्कुल ठीक, उस समय हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला गया, इसलिए ब्लेड लग गई। बहनों, कितनी बहनें ऐसी है जिनका रोटी सेकते समय तवा टच हुआ होगा? हाथ खड़ा करके बताइए। ओ सभी हैं। जरा बहनों को दीजिए तो माइक। कौन बहन खड़ा होना चाहेगी? ओके। अक्सर गड़बड़ रहती है सुबह के टाइम पे, तो 4 चीज़ें करने में हो जाती है गलती। 4 चीजें करने में हो जाती है। सफलता का एक ही मंत्र है, एक मन एक काम। एक मन से अगर एक काम करोगे, काम हमेशा परिपूर्ण होगा। और जैसे ही हमारा मन 4 तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, हमारे द्वारा गलती मुमकिन है। क्या आप बता सकते हैं आप में से किसी भाई बहन के द्वारा कभी गेट बंद करते समय छिपकली आ गई हो? है कोई ऐसा? छिपकली आ गई हो? अच्छा, क्या आप बता सकते हैं छिपकली कब आएगी? बोलिए एक साथ। जब ध्यान से दरवाजा बंद नहीं करेंगे तो हमारे दरवाजे के पीछे छिपकली आ सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को अगर अहिंसा को जीना है तो हर व्यक्ति को ध्यान की शरण में आना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर पाक शास्त्र में निपुण होना है तो आदमी को ध्यान की शरण में आना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर बगैर एक्सीडेंट के अगर अपनी कार चलानी है तो ध्यान की उसको शरण में आना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने व्यापार के जगत में ऊंचाई को छूना है तो हम में से हर किसी व्यक्ति को ध्यान की दृष्टि को अपनाना होगा। बगैर ध्यान के अगर चंद्रप्रभ एक भी शब्द बोलेगा,
बगैर ध्यान के ललित प्रभ अगर एक भी शब्द अगर बोल बैठा तो आपको पता है इसका परिणाम क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो सकता है। वेरी गुड, इन्होंने कहा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बगल वाले को जवाब दीजिए। लोगों से आलोचना मिलेगी। लोगों से आलोचना मिलेगी। आप बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई कि इंसान के लिए ध्यान कितना जरूरी है, कितना अनिवार्य पहलू है? अगर एक शब्द भी बगैर ध्यान के अगर मैं बोल बैठा, भाई लोगों, हम अगर गणेश कला क्रीड़ा मंच में 51 दिन तक यहां पर रोज संबोधित करेंगे, पर 51 दिन के दौरान अगर 1 सेकंड के लिए भी हमसे चूक हो गई, हमारे 51 दिन की मेहनत पर वो 1 सेकंड पानी फेर देगा। केवल 1 सेकंड। हमने जितनी अच्छी बातें कही, मार्केट में उसकी चर्चा होगी या नहीं होगी, पर एक शब्द अगर गलती से भी गलत निकल पड़ा, वो एक शब्द हमारा पूरा हुलिया चेंज कर डालेगा, हमारा पूरा मार्केट खराब कर डालेगा, और न जाने पूरे मार्केट में उस दिन कैसी कैसी नेगेटिव चर्चा होने लग जाएगी। मैं केवल आपको ये समझने और समझाने के लिए ये सारे उदाहरण दे रहा हूं कि ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति के विकास में अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में सहायक है। एक फैक्ट्री में उसके मालिक ने अपने सारे कर्मचारियों को, सेल्समैन को अपने यहां एकत्रित किया और कहा कि आज हमारे यहां पर फॉरेन से एक बहुत बड़े परचेजर आ रहे हैं, पर सुना है वो बहुत तेज तर्रार आदमी है। कोई भी बात अगर उसे नागवार सूझती है, वो वहां से सीधा फैक्ट्री से चला जाता है। वो किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं करता। पर अगर हमने अपना माल उसे बेचने में हम सफल हो गए, तो हमें फिर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उस एक व्यक्ति के जरिए हमारे करोड़ों के न्यारे व्यारे हो जाएंगे। लेकिन ये जवाबदारी कौन लेगा कि उससे बात करना है, क्योंकि वो इंग्लिश जानता है और मैं इंग्लिश नहीं जानता। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि मैं इंग्लिश नहीं जानता कि उसके साथ बातचीत कर सकूं। तुम सारे लोग पढ़े लिखे MBA CA इंजीनियर हो, तुम में से कौन ये जवाबदारी लेगा? जवाबदारी तो कोई भी ले लेता, लेकिन समस्या ये थी कि अगर ऑर्डर न मिला, सामने वाला नाराज होके चला गया, तो सारा भूंडापे का ठीकरा उसी पर आ जाएगा। कोई हिम्मत न कर पाया। आखिर एक युवक ने आगे आकर कहा, सर, जब कोई आगे आने को तैयार नहीं, मैं भले ही बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर इंग्लिश जानता हूं, और आप मुझ पर यह जवाबदारी सौंप दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। फैक्ट्री के मालिक ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो तैयारी करनी है तुम्हारे तैयारी कर लो। वो आज ही दोपहर में 3 बजे आएंगे, और अभी इस समय 12 बजे हैं। तुम्हें जो तैयारी करनी है तैयारी कर लो। उसने कहा, सर ठीक है, मैं मेरी तैयारी कर लूंगा। 2:30 बजे फैक्ट्री के मालिक ने पूछा, अरे वो सेल्समैन कहाँ हैं? बोले, मालिक, बॉस, वो तो अपनी कैबिन में है। मालिक वहां गया तो देखा वो कुछ नहीं कर रहा। वो केवल पलाखी मार करके, शांत मूर्ति होकर के, और वो मेडिटेशन कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। फैक्ट्री के मालिक को लगा कि ये बेवकूफ, मैंने इससे कहा था कि जो तुझे तैयारी करनी है वो तैयारी कर ले, और ये मेडिटेशन कर रहा है, आंखें बंद करके ध्यान करके। कोई भगवानों को बुलाना चाहता है क्या? पर खींच खाया हुआ मालिक दांत किटकिटाते हुए वहां से चला जाता है, और फैक्ट्री का मालिक देखता है वो ठीक 3 बजने से 5 मिनट पहले वहां पहुंचता है मालिक के पास, और ठीक 3 बजे वो अमेरिकन व्यक्ति भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वहां का नियम है कि अगर 3 बजे का टाइम है तो 3 से 5 मिनट पहले वो लोग
नहीं पहुंचते, समय के पाबंद होते हैं और ठीक 3 बजते ही सेल्समैन भी हाजिर, अमेरिकन पार्टी भी हाजिर, मालिक भी हाजिर, 5 लोग उनके साथ चल रहे हैं फैक्ट्री का माल दिखाने के लिए। और वो युवक जो मेडिटेशन करके खड़ा हुआ था, वो उस अमेरिकन व्यापारी से आराम से बातचीत कर रहा है, उसको एक एक वैरायटी की खासियत बता रहा है, बड़े धीरज और शांति से बोल रहा है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है, उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान है। 2 दफा अमेरिकन पार्टी खींच भी खाती है, अमेरिकन पार्टी खींच भी खाती है, 2 टेढ़े शब्द भी बोलती है, लेकिन वो युवक बहुत इत्मीनान से हर प्रश्न का जवाब देता है और अंततः अमेरिकन पार्टी उस युवक के सारे सवाल जवाब से इतनी संतुष्ट हो जाती है, इतनी संतुष्ट हो जाती है कि जाने से पहले वो उसी समय 80 करोड़ का ऑर्डर देख करके वहां से जाती है। 80 करोड़ का ऑर्डर देकर वहां से जाती है। वो अमेरिकन पार्टी तो चली जाती है, लेकिन बॉस समझ नहीं पाता कि जिस व्यक्ति को टेकल करना बड़ी बड़ी कंपनी के सेल्समैन के लिए भी संभव नहीं हो पाता, वो केवल बीए पढ़ा हुआ इस युवक ने किस तरीके से उसको हैंडल कर लिया, किस तरीके से टेकल कर लिया। उसने उससे पूछा, आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि जिसके बलबूते तुम उससे टेकल करने में सफल हो गया। युवक ने कहा, मालिक बुरा ना माने, मेरे गुरु ने एक पद्धति दे रखी है, मेरे गुरु ने मुझे एक विज्ञान दे रखा है जो व्यक्ति के अंतर्मन में धैर्य, शांति और प्रसन्न दशा को घटित करता है। उसका नाम है मेडिटेशन, उसका नाम है मेडिटेशन, ध्यान। और मैंने ध्यान के जरिए ही मैंने उस पार्टी से टेकल करने से पहले आपने मुझे कहा था मैं मेरी तैयारी कर लूं। सर, अगर मैं अपने कपड़े बदल कर आता, पैंट सूट टाई पहन कर आता, तो शायद उसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो ड्रेस तो मालिक आपके भी पहनी हुई है, मेरे अन्य सेल्समैन के भी पहनी हुई है। मैंने ये तय किया कि मैं उस पार्टी को टेकल करने से पहले ड्रेस नहीं बदलूंगा, बल्कि बदलूंगा अपनी मनोदशा को, बदलूंगा अपनी मानसिकता को और अपनी मेंटलिटी को पावरफुल बनाकर फिर मैं उस अमेरिकन पार्टी से मुलाकात करूंगा। मालिक ने कहा, तो क्या मेडिटेशन में इतनी ताकत होती है कि तुमने उस पार्टी से मिलने से पहले मेडिटेशन किया? उसने कहा, सर, मेरा दावा है यदि आप फैक्ट्री के समस्त कर्मचारियों को रोजाना सुबह 20 मिनट तक मेडिटेशन, ध्यान करने की अगर परंपरा डाल दें, अगर आप रोजाना 20 मिनट तक मेडिटेशन, ध्यान करने की परंपरा डाल दें, मेरा दावा है व्यक्ति की मानसिकता पॉजिटिव बन जाएगी, आपकी उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका धैर्य और शांति बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात है उसके चेहरे की दशा अपने आप में तेजोमय बन जाएगी। अच्छा, तो ध्यान में क्या इतनी ताकत है? मालिक ने तो अपने सारे फैक्ट्री के कर्मचारी, सारे स्टाफ के लिए तब से उस युवक को गुरु बना दिया और उसके जरिए सभी स्टाफ को मेडिटेशन करना सिखाया। तब उन्होंने सिखाया। आज हम आपके साथ मुखातिब होकर आपको ये सत्य बोध देना चाहेंगे, हम में से कोई भी व्यक्ति अगर रोजाना मेडिटेशन करता है, ये कहना बहुत आसान होता है कि गुस्सा बहुत बुरा है। किसको नहीं पता कि गुस्सा करना बुरा है? पर क्या आज तक किसी का गुस्सा छूटा है? अभी अगर पूछ भी लूं मैं कि आप में से कितने लोगों को क्रोध आता है, हाथ खड़ा करके बताइए तो ईमानदारी से। भाई साहब, अब जिनको देखना है वो एक दूसरे को देख लो। सारे लोग ही यही कहते हैं कि सबको गुस्सा आता है। भाई साहब, किसी व्यक्ति का नाम अगर शांति चंद जी है ना, वो तभी तक शांति चंद जी है जब तक उसको कोई छेड़ ना दे, और जैसे ही छेड़ दो
तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा कौन आदमी कितना शांति चंजी है और कितना आगे। आप खुद बोल लो। अरे आपके मम्मी पापा ने तो आपका ये सोच करके शांति देवी नाम रखा था कि अपने नाम को याद कर करके ये शांत रहेगी, पर बुढ़ी हो गई। पर अभी भी कोई भी आदमी तभी तक ईमानदार रहता है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। और बेईमानी करने का मौका मिल जाए फिर भी जो ईमानदार रह जाए वही सच्चा ईमानदार होता है, वही सच्चा ईमानदार होता है। छेड़ो नहीं ना तब तक सभी महाराज साहब दिखाई देते हैं, नहीं छेड़ो ना तो यहां बैठे हैं वो भी महाराज साहब और सामने बैठे हैं वो भी महाराज साहब, सभी महाराज साहब नजर आते हैं। और छेड़ दो और छेड़ने पर भी जो शांत मूर्ति बना रहे, असली वो है महाराज साहब, असली वो व्यक्ति होता है महाराज साहब। मेरी समझ से दुनिया में जितने संत हैं ना, साल में 1-2 बार उनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। जितने भी महाराज साहब हैं साल में 1-2 बार उनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। ए बहुओं, आपके घर में जितनी सासू जी है ना, साल में 1-2 बार उनका एग्जाम ले लेना कि ये जो सामायिक करती है, अभी तो आप रोज लेती हैं, पर मैं कहता हूं रोज एग्जाम मत लीजिएगा, साल में 1-2 बार उनका एग्जामिनेशन लेकर के देख लीजिएगा कि ये सामायिक करती है। 1-2 बार उनके मन के खिलाफ काम करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा उनके भीतर सामायिक आ गई या नहीं आई। जितने महाराज साहब है ना, जानबूझ के 1-2 बार ऐसी कोई नेगेटिव बात कह दो, 1 बार कह दो, 2 बार कह दो और तीसरी बार कहते ही महाराज साहब झंझट खा जाएंगे, समझ लेना बाबा जी ने ड्रेस बदली, एड्रेस बदला, पर खुद को नहीं बदला। ड्रेस बदली, एड्रेस बदला, खुद को नहीं बदला। और अगर कोई व्यक्ति अपने आप को खुद को नहीं बदल पाता है तो भाई केवल ड्रेस एड्रेस बदलने भर से हो क्या जाएगा। लोग ड्रेस बदल लेते हैं, एड्रेस बदल लेते हैं, दोस्त बदल लेते हैं, रिश्तेदार बदल लेते हैं, पर खुद को नहीं बदल पाते। इसीलिए उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल कहां थी? चेहरे पर। और साफ किसको करता रहा? आईने को साफ करता रहा। अगर आदमी अपने अंतर मन के सुधार के प्रति अगर सचेष्ट और जागरूक नहीं होगा तो भाई लोगों, तीर्थ यात्रा कर कर के आ जाओ। बिल्ली अगर हज करने चली जाए, हज करके आ भी जाए, तब भी मक्का गया, हज किया, बन के आया हाजी। मक्का गया, हज किया, बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी, फिर वापस जैसा था वैसा है। अच्छा चलिए, मैं एक काम करता हूं। आप में यहां कितने लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में कभी मासिक क्षमण कर रखा होगा? खड़ा कीजिए हाथ। कोई है क्या जिसने मासिक क्षमण कर रखा है अपने जीवन में? कोई है? चलिए खड़े होइए वहीं पर। आप में से, अच्छा वो एक पीछे माता जी और खड़े हुए, भाई साहब भी कोई है क्या? वो एक भाई साहब खड़े हुए, वेरी गुड। ओ बहुत सारे, इधर भी खड़े हुए, उधर भी खड़े हुए, उधर भी खड़े हुए। अच्छा चलिए, अब एक काम कीजिए, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वर्षित अप किया या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए। कौन है जिन्होंने वर्षित अप किया या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाइए। कृपया आप सारे तपस्वी लोग एक पल के लिए मंच पर आएंगे, अपने दर्शन कराएंगे सारे समाज को। आइए आइए, अच्छी प्यारी प्यारी बहनों, अच्छी प्यारी प्यारी माताओं, आइए सारे अच्छे अच्छे प्रभुजनों, आगे पधारिए। अरे वाह, अमीर लोग भी मासिक क्षमण करते हैं क्या? वेरी गुड। अच्छा, होली भी करते हैं, अट्ठाई भी की है, बढ़िया है। चलिए भाई साहब, सबसे पहले ताली बजाइए, इन तपस्वियों का अभिनंदन कीजिए। अपन लोगों से तो 21 निकले।
अपन लोगों ने तो अभी तक मासिक क्षमण नहीं किया होगा सबने, पर अपने से तो ये 21 निकले। इन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा करने के भाव से तपस्या की। चलिए प्रभु जी, आपने क्या तपस्या की है बड़ी में? वर्षितप। वेरी गुड, आगे वाले को दीजिए। वर्षितप। वर्षितप, आगे वाले को दीजिए। वर्षितप। वर्षितप, अब इधर वालों को दीजिए। 2 वर्ष तप और 16वां मास का मन चालू है। 16वां मासिक क्षमण चालू है। चालू है। अभी मासिक क्षमण है आपके। आज आपके कितना उपवास है? 29। कितने हैं? 29। कितने हैं? 29। आज कितने हैं? हाँ 29। आज कितने हैं भाई साहब? कितने का इन्होंने? कितने का? जोर से बोलो तो। मैं खुद ताली बजाकर इनका सादर सम्मान करता हूं। इतना होते हुए भी प्रवचन के पॉइंट्स लिखते हैं, क्योंकि उनको पता है मासिक क्षमण से ज़्यादा माल तो यहाँ मिल रहा है। सही बात है। हैं? सही बात है। सही बात है। हाँ। वेरी गुड। 29 उपवास किया और 29 के 29 दिन प्रवचन सुनने के लिए आए। 29 के 29 दिन यहाँ पर दिव्य सत्संग का लाभ उठाने के लिए आए और अपनी आत्मा को गंगा में डुबकी लगा लगा कर रोज इन्होंने अभिषेक किया, गंगा स्नान किया, पावन हुए। प्रभु जी पीछे वालों को दीजिए। हाँ प्रभु जी जरा बताइए, आपको गुस्सा आता है? आता है। यस नो? आता है। आता है। वेरी गुड, अगलों को दीजिए। आता है। आता है। अगले को दीजिए। भाई साहब जरा बताइए कि खाना खाते समय आपका गाल कभी दांत के बीच में आता है? आता है कभी कभी। आता है, कभी कभी आएगा, रोज थोड़ी आएगा। हो जाएगा तो गाली बाहर आ जाएगा। बहन जी आपके अभी क्या चल रहा है? वर्षितप चल रहा है। अभी वर्षितप चल रहा है। अच्छा जरा एक बात बताइए कि वर्षितप में आपके बच्चे कितने? 2। 2। कितनी उम्र के हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। शायद आपकी सेवा करते हैं वर्षितप में? हाँ चालू है। हैं? कर रहे हैं। करते हैं। बगल वालों को दीजिए। माता जी आपके अभी कोई चल रही है तपस्या? नहीं, अभी तो एकाशना करते खाली। अभी तो एकाशना करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माता जी जरा जवाब देंगे, आपको कभी कभी चिड़चिड़ापन लगता है? हाँ, लगता है। ठीक है, अब अगल वालों को दीजिए। मेरा वर्षितप हो गया है। हाँ अभी पंचेंद्रिय तप हाँ चालू है। ठीक है। मन की क्या स्थिति है? अभी तो गुस्सा नहीं आता। हैं? अभी तो गुस्सा नहीं आता। अभी तो किस पर करेंगे? वैसे कोई छेड़ दे तो आएगा कि नहीं आएगा? मैं छेड़ के देखूं आपको। हैं? अच्छा ओके, पीछे वालों को दीजिए। बहन जी आप माला फेरते होंगे? हाँ मन भटकता है? मन भटकता है कि स्थिरता से माला होती है? भटकता है। मन भटकता है। बगल वालों को दीजिए। मन भटकता है कि स्थिर रहता है? भटकता है। भटकता है। बगल वाले को दीजिए। आपका मन शांत रहता है या क्या स्थिति है? शांत रहता है। शांत रहता है? हाँ आपको देख कर ही लगता है आप बहुत शांत है वैसे भी। हैं? उन माताओं को दीजिए, उधर वालों को। चालू हाँ। है, वर्षितप चालू है। वर्षितप चालू है। बहू सेवा करती है? करती है। पहले ज़्यादा करती थी, अब ज़्यादा करती है? अब ज्यादा करती है। अब ज़्यादा करती है। तो मतलब आप बहनों से क्या कहना चाहेंगे कि तपस्या करो ताकि बहुएं आपकी डबल सेवा करें? नहीं, क्यों? ऐसे भी सेवा करती है। पहले आपने कहा नहीं अब ज़्यादा करती है, फिर कहते नहीं ऐसे भी सेवा करती है। ओ भाई साहब जी डुप्लीकेट ही मत खींचिए, जो है सो बोलिए, अपने जो है सो बोलना चाहिए। हाँ बहन जी, गुस्सा आता है? हाँ हमारा सब आता है। आता है। हाँ हमारा सब आता है। मतलब तो जोर से क्यों आ रहे हैं? जी ज़्यादा जोर से आता है क्या? नहीं आता है। अच्छा आता है, ठीक है। पहले तो ताली बजाकर इनका सादर सम्मान कीजिए। सभी तपस्वी अपने शहर का गौरव बढ़ाने वाले, तपस्या करने वाले निश्चित तौर पर धर्मात्मा हुआ करते हैं। भगवान श्री महावीर और भगवान श्री राम दोनों ही उन लोगों की पूजा किया करते थे जिनका मन सदा धर्म में लगा हुआ रहता है। वो तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति धर्म में लगा हुआ रहता है उन्हें तो देवता भी नमस्कार किया करते हैं। ओके वेरी गुड, सिट डाउन प्लीज। बहुत अच्छी बात है। ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी और अनिवार्य हुआ करता है क्योंकि ध्यान का काम व्यक्ति के अंतर्मन की चिकित्सा करना है। यदि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने तन को स्वस्थ करना है तो व्यक्ति को तन को स्वस्थ करने के लिए उसे अपने आहार को ठीक करना चाहिए और डेली योगासन करने चाहिए। अगर उसकी प्रतिरोधक क्षमता
रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर बढ़ाना है तो हर आदमी को रोजाना प्राणायाम करने चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की अंदरूनी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। योग का संबंध है शरीर के साथ, प्राणायाम का संबंध है प्राण शक्ति के साथ, लेकिन ध्यान का संबंध है व्यक्ति के मन के साथ। मन से जुड़े हुए जितने भी समाधान चाहिए वो सारे समाधान एक इकलौते तत्व के द्वारा मिलता है, और वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन। यदि प्रत्येक व्यक्ति, मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करूंगा कि हर व्यक्ति रोजाना 20 मिनट तक, 20 से 30 मिनट तक रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डाले, मेरा दावा है कोई भी व्यक्ति मात्र 21 दिन तक अगर मेडिटेशन कर लेगा तो मात्र 21 दिन में दिमाग का टेंशन, डिप्रेशन, तनाव वो तो दूर होगा, सो होगा ही। दिमागी उत्तेजनाएं, विकार, वासनाएं, क्रोध की उत्तेजनाएं, गुस्से की प्रकृति पर भी उसका 90% नियंत्रण हो जाएगा। ध्यान में इतनी बड़ी ताकत है। जैसे कोई व्यक्ति रात को विश्राम करता है तो रात भर सोने से उसका दिमाग चार्ज हो जाता है। मैं कहूँगा रात भर सोने से आपका दिमाग जितना चार्ज होता है, यदि आप मात्र 30 मिनट तक डेली मेडिटेशन करते हैं, रोजाना ध्यान करते हैं, तो जितना चार्ज रात भर के 8 घंटा सोने से हुआ है उससे 4 गुना कहीं ज्यादा चार्ज आपका दिमाग केवल 30 मिनट के मेडिटेशन से हो जाएगा। केवल 30 मिनट के मेडिटेशन से। अभी हाल ही इस पूरे 1 वर्ष में हमने हमारे यहां पर ऐसे 100-200 छात्र तैयार किए, ऐसे 100-200 छात्र तैयार किए जिन पर मेडिटेशन का प्रयोग किया गया। 13 से 18 साल की उम्र के बच्चे, 13 से 18 साल की उम्र के बच्चे, और उन बच्चों पर प्रयोग करके दिन में उनको 4 दफा 50-50 मिनट का मेडिटेशन करवाया गया। 4 दफा 50-50 मिनट का उनको तीसरी आंख, ललाट प्रदेश पर उनको मेडिटेशन करवाया गया। संगीत चला दिया गया ताकि बच्चे सो न जाएं, संगीत तेज चला दिया गया ताकि बच्चे सो न जाएं, और उनको केवल एक ही बात कही गई थी कि आपको कुछ नहीं करना है, लेट के करो, चाहे बैठ के करो, चाहे खड़े होके करो, लगातार 50 मिनट तक आपको यहां पर मेडिटेशन करना है। 50 मिनट तक अपनी मानसिक शक्ति को, दिमाग पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना, जोर नहीं डालना, केवल 50 मिनट तक आपको यहां तीसरी आंख, शिव नेत्र, ज्योति केंद्र पर, ज्ञान चेतना के इस केंद्र पर आप देखिए, देखते रहिए, अपनी ऊर्जा को वहां कलेक्ट करते जाइए, कलेक्ट करते जाइए, कलेक्ट करते जाइए। और शाम के वक्त उनके सामने दीपक जलाकर 30 मिनट तक लगातार खुली आंख से केवल 2 दिन का प्रयोग करवाया गया। आपको बता रहा हूं यह विश्वास जगाने के लिए कि मेडिटेशन क्या दे सकता है। सामने, हर छात्र के सामने 10-10 छात्रों का समूह, एक बीच में दीपक जला दिया गया, और सभी बच्चों को लगातार 30 मिनट तक उस ज्योति पर अपनी आंखों को केंद्रित करना था, बिना पलक झपकाए। अगर मेडिटेशन करते समय उनकी आंख में असहजता लगती है, बंद करो अपनी पलकों को और वापस खोल लो, फिर लगातार 10 मिनट तक उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। दिन में 4 दफा उनको 50-50 मिनट का मेडिटेशन करवाया गया, और 30-30 मिनट, मात्र 2 दिन का बता रहा हूं परिणाम आपको। 30-30 मिनट तक उनको जलते हुए दीपक की ज्योति पर उसका ध्यान, उसे केंद्रित करना है, अपनी आंखों को केंद्रित करना है। मात्र 2 दिन में यह चमत्कार घटित हुआ कि वे सभी बच्चे मात्र 2 दिन में, मौका लगा तो मैं यहां भी बुलवा करके दिखा दूंगा, या आप लोगों को भी ऐसे प्रयोग यहां पर मुमकिन करवा देंगे। मात्र 2 दिन में, तीसरे दिन वे बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर
वे बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके आपको ये बता देंगे कि आपके इस समय साड़ी कौन सी पहनी और साड़ी का रंग क्या है, आपकी साड़ी पर कौन सा बॉर्डर लगा हुआ है। वो बच्चे ये बता देंगे कि आपके इस समय पैंट पहनी हुई कि पायजामा पहना हुआ है। वे बच्चे आपको ये बता देंगे कि आप उनको कागज पकड़ाइए, वो बता देंगे कि कागज का रंग क्या है। वो उन बच्चों को आप नोट पकड़ाइए, नोट पकड़ाते ही वो झट से बता देंगे कि इसका नंबर क्या है। नोट का नंबर क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी तीसरी आंख पर, खास तौर पर मैंने कहा 18 साल की उम्र तक, इसके बाद आदमी का माइंड, उसका दिमाग दुनिया भर की चीजों से भरता चला जाता है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन इसलिए होता है क्योंकि हर आदमी का माइंड भरा हुआ है, हर आदमी का माइंड भरा हुआ है। एक बच्चा, अभी अगर दो बच्चे लड़ते हैं और 2 मिनट बाद फिर राजी हो जाते हैं, अभी खेल रहे हैं फिर लड़ते हैं फिर राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड खाली है, भरा हुआ नहीं है। अपन सब लोगों के दिमाग इतने ज्यादा भरे हुए हैं, इतने ज्यादा भरे हुए हैं कि दुनिया के इंसाइक्लोपीडिया भी छोटी पड़ जाए जितनी की इंसाइक्लोपीडिया, हमारे दिमाग की सीडी इतनी ज्यादा भरी हुई है कि दुनिया का हर कंप्यूटर की जितनी क्षमता होती है, 100 कंप्यूटरों में जितना कुछ भरा रहता है उससे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग में भरा रहता है। आज का नहीं, 10 साल पहले का भी भरा हुआ है, 20 साल पहले का भी भरा हुआ है, 30 साल पहले अगर आपसे किसी के साथ बोलचाल बंद है वो भी आपके दिमाग में भरा हुआ है। जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे भीतर भरे पड़े हैं। अगर कोई सोचे कि एक बार रसगुल्ला खा लूं तृप्ति हो जाएगी, नहीं भाई साहब, तृप्ति नहीं होगी। एक रसगुल्ला खाया, अंदर में उसकी पिक्चर बन गई, फिर उसको जैसे रसगुल्ला देखेगा फिर एक्टिव हो गया दिमाग, एक नहीं इस बार 2 खाऊं। गुस्सा किया, भाई कल कर लिया ना, कल करके देख लिया उसका क्या परिणाम आना है, पता चल गया कि गुस्सा करने से क्या लाभ और क्या हानि हुई। तुम्हें भी हानि हुई, तुम्हारा खून जला, तुम्हारी आंखें लाल हुई, तुम्हारा खाना बर्बाद हुआ, तुम्हें अब भोजन न भाया, तेरे पेट की स्थिति गड़बड़ा गई, तेरे माइंड का आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति बन गई। भाई कल जब गुस्सा किया परिणाम पता चल गया, पर उससे किसी का गुस्सा आज तक हटा है क्या? बार बार रिपीटेशन चालू है ना। प्यार किया, पता चल गया प्यार का क्या परिणाम होता है, लेकिन हम जिंदगी भर 60 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, कुछ लोग तो पत्नी अगर गुजर जाए तो तीसरी शादी के लिए भी तैयार हो जाएं और अखबार में वर वधू की तलाश में ढूंढते रहते हैं कहीं कोई मिल जाए। भाई साहब, जब तक इस समाज में, जब तक इस मानव समाज में ध्यान का संस्कार स्थापित नहीं होगा, जब तक ध्यान का, मेडिटेशन का संस्कार स्थापित नहीं होगा, आदमी 80 साल का नहीं 8 जन्म प्राप्त कर ले तब भी न किसी का गुस्सा छंटता है, न विकार हटते हैं, न वासनाएं हटती है, न दिमाग किसी भी आदमी का स्वच्छ और प्रसन्न होता है। एक सज्जन हमारे पास आए और युवक ने आकर के पूछा कि भगवान, मेडिटेशन आखिर होता क्या है? हम बैठे हुए थे, मेरे पास में वहां पर उसी ने, जब वो आया तो आते ही उसके पास में थैला था, थैले में उसके कागज, पेन, कुछ गुटके के खाले पाउच, गुटके, ये वो सब उसमें भरा हुआ था। मैंने उसका थैला उठाया और थैला उठाकर उसको उड़ेल कर खाली कर दिया और थैला पास में रख दिया। बोले साहब ये क्या कर दिया आपने? मेरा सारा सामान बिखेर दिया। मैंने कहा मैंने बिखेरा नहीं भाई सामान, मैंने तुझे ये बोध देने का प्रयास किया है कि किसे कहते हैं मेडिटेशन। इस झोले को जैसे मैंने खाली किया, ऐसे ही जब तुम अपने दिमाग को खाली कर दोगे, उसी का नाम है मेडिटेशन, इसी का नाम है मेडिटेशन। कि जब आप अपने दिमाग को खाली कर देंगे तो उसका नाम है मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन योग करने जितना आसान नहीं है, मेडिटेशन योगासन जितना आसान नहीं है, मेडिटेशन प्राणायाम करने जितना आसान नहीं है,
खाना खाना सरल, योगासन करना उससे कठिन, प्राणायाम करना उससे कठिन, और मेडिटेशन करना उससे भी ज्यादा कठिन। क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, करते ही सबसे पहले आपको सामना करना पड़ेगा। किससे? बोलो, किससे? मन से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, 2 मिनट भी पूरा होगा नहीं और आपको एक बहुत बड़े तूफान का सामना करना पड़ेगा। माना उस साइड में आपको जाना है, दूसरे तट की तरफ आपको जाना है, लेकिन जाने से पहले आपको एक तूफान का सामना करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण जन्मे तो थे कारागार में, उस किनारे जाने के लिए उनको उफनती हुई जमुना का सामना करना पड़ा। आप ये नहीं समझ पाए वो जमुना कौन सी थी। मैं बता दूं, वो इंसान के मन की जमुना है, जिसका हर आदमी को सामना करना पड़ता है। पर जैसे कृष्ण का अंगूठा नदी से टच हो गया, तो टच होते ही उफान शांत हो गया। वैसे ही जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठेंगे और अपने आप से अनुरोध करेंगे, माइंड शांत शांत शांत, अपने आप को रिक्वेस्ट करने से मन के भीतर जब हम जैसा भाव लाते हैं, तब वैसा उसके भीतर स्वरूप साकार हो जाता है। हम अपने आप में जैसे ही अनुरोध करते हैं, शांत। बच्चा तूफान करता है तो हम क्या कहते हैं? बेटा शांति से बैठ जा, बेटा शांत। जैसे हम नटखट बच्चे को कहते हैं बेटा शांत, वैसे ही हमें अपने माइंड को प्रेरणा देनी होती है। साइलेंस प्लीज। अपने आप में शांत, अपने आप में शांत। किसी भी चीज का प्रयोग, भाई लोगों, कोई भी चीज पहले दिन कठिन लगती है। स्कूल गए थे, वो एक छोटी बच्ची बैठी है, चलो बेटा खड़े हो, तो ओके खड़े हो। अखबार पढ़ना आता है? अभी आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल। इनको अखबार पढ़ना आता है, किताब पढ़नी आती है? हाँ। अच्छा, किताब पढ़नी आती है। उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल, ठीक है। भाई साहब जैसे बार बार इसने दोहराया और दोहराते इसको ABCD याद हो गई, और याद होते होते आज स्थिति ये पहुंच गई है कि किताबें पढ़ती है, अखबार पढ़ती है, और 10 साल के बाद ये खुद किसी अखबार की एडिटर बन जाएगी। मात्र 10 साल के बाद ये खुद एडिटर बन जाएगी। भाई साहब 10 साल पहले ABCD नहीं आती थी, आज अखबार पढ़ने में समर्थ हो गई। 7 साल पहले नहीं पढ़ सकती थी। 7 साल का परिणाम ये रहा, बार बार पढ़ते पढ़ते आज ये अखबार पढ़ती है, किताबें पढ़ती है। और 10 साल के बाद बोलो, वकील बनना चाहती हूँ। वकील बनना चाहती हूँ। भाई साहब बिल्कुल ठीक कहा, आप बिल्कुल बनेंगी बेटा। आपका अगर ये मन है कि मैं वकील बनूंगी, आप गारंटेड बनेंगे। जो भी व्यक्ति अपना सपना बचपन में ही तैयार कर लिया करता है और अपने सपनों का पीछा करता है, वो व्यक्ति वैसा जरूर बनेगा। आप तो कहती मैं वकील बनूंगी, मैं दुआ करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, आप इतना गौरव पाएं कि एक दिन जज बन करके इस देश का गौरव बढ़ाएं। थैंक यू। एक दिन जज बन करके आप देश का गौरव बढ़ाएं। बोलो थैंक यू। थैंक यू। सिट डाउन। ओके, सिट डाउन बेटा। बार बार शब्द ले लो। क्या बोला शब्द इसने बिटिया ने? बार बार माना कि मन को साधना सबसे कठिन काम है, पर बार बार अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो मन भी शांत होगा, मन भी सदेगा, मन भी एकाग्र होगा, मन खुद विलीन हो जाएगा। और मन का पावर तब हमारा इतना बढ़ जाएगा कि यही मन हमारे लिए मोक्ष और निर्वाण का आधार बन जाएगा। जरा सोचो, आज महावीर के अनुयायी केवल बाहर की क्रियाकलाप को ही महत्व दे रहे हैं, जबकि सोचो महावीर स्वामी जी ने, उनको केवल ज्ञान कितने वर्ष में मिला होगा? महाराज श्री जी कितने वर्ष में दीक्षा लेने, कितने वर्ष बाद मिला था केवल ज्ञान? 12.5। सबको याद है ना कितने साल बाद? अब सवाल ये उठता है, उन्होंने 12.5 वर्ष तक क्या किया? कौन जवाब देगा?
बार बार ध्यान किया। उन्होंने बार बार ध्यान किया। 12.5 वर्ष तक उन्होंने बार बार ध्यान किया और उसका परिणाम ये निकल कर आया कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। आज तक जितने भी तीर्थंकरों और सिद्धों को जिनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति एक इकलौते मार्ग से मिली थी, और वो मार्ग है ध्यान का मार्ग, वो है मेडिटेशन का मार्ग। आप लोग मंदिर जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए तो। ओके, सभी लोग जाते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। सभी लोग जाते हैं, रोज जाते हैं। कुछ लोग रोज जाते हैं, कुछ लोग कभी कभी जाते हैं। अच्छा, जरा बताएंगे कि आप जब अपने मंदिर में जाते होंगे, वहाँ आपने भगवान की जिस मुद्रा को देखा है, वो मुद्रा किस रूप की है? कौन बोलेगा? जोर से बोलेंगे। पद्मासन तो मुद्रा है। वो करने की मुद्रा क्या है? वो है ध्यान की मुद्रा। पद्मासन लगाओ कि सुखासन लगाओ कि सिद्धासन लगाओ, मूल बात है वो ध्यान कर रहे हैं। और हम मंदिर में जाके क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? सच्ची बोलो। हम लोग वहाँ कोई चंदन चढ़ाते हैं, कोई केसर चढ़ाते हैं, कोई धूप दीप करते हैं। भाई साहब, उन्होंने वहाँ एक ही काम किया था जंगलों में रहकर, वो था ध्यान करने का मार्ग। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो मेरा अनुरोध है भाई लोगों, मंदिर में आप जो लोग भी जाओ, पहला काम करो, मंदिर में कदम रखने के बाद पूर्ण मौन होकर के मंदिर में प्रवेश करो, और जब तक मंदिर से बाहर न निकल जाओ मुंह से वाणी का उच्चारण मत करो। यहाँ तक कि अगर आपको भक्तामर भी बोलना है तो मैं कहूँगा मौन पूर्वक बोलो, क्योंकि आपके बोलने से और दूसरे वाले व्यक्ति के बोलने से दोनों को बाधा पहुँच रही है। नंबर 2, मंदिर में अगर जाते हो, वहाँ पर 30 मिनट तक, 20 मिनट तक, 10 मिनट तक आंखें बंद करके उस मुद्रा को देखते हुए और मेडिटेशन करो। आपको अब तक पूजा से जितना परिणाम मिला होगा, मेरा दावा है उससे 100 गुना अधिक परिणाम आपको वीतराग प्रभु का ध्यान करने से प्राप्त होगा। उससे 100 गुना ज्यादा आपको वीतराग प्रभु का ध्यान करने से प्राप्त होगा। पूजा पहला पगथिया है, पर ध्यान सर्वोच्च पगथिया है। पूजा पहला पगथिया है। उस पहले पगथिए पर जाकर के बैठ मत जाना, पहले पगथिए पर अटक मत जाना, बल्कि सीढ़ियां और आगे बढ़ो, सीढ़ियां और आगे बढ़ो। मैं सारे धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के सभी प्रमुख श्रावक और सभी प्रमुख साधु साध्वी जी महाराज से अनुरोध करूंगा, और अनुरोध ये करूंगा कि महाराज साहब लोगों, सीधा किसी भी व्यक्ति को अट्ठाई मत कराओ, सीधा किसी व्यक्ति को मासिक क्षमण मत कराओ। पहले उसमें यह बीज बो दो कि तुम नियमित रूप से प्रतिदिन पहले नवकारसी और रात्रि भोजन का त्याग करके, पहला नियम जब ये जुड़ जाएगा, छोटे से पहले पगथिया आपका नवकारसी और रात्रि भोजन का त्याग है, 13-28 तो ऊपर वाली सीढ़ियां हैं। सिद्धि तप और मासिक क्षमण और वर्षी तप तो आगे वाली सीढ़ियां हैं। पहले पहली सीढ़ियों को तो पार कर लो, नहीं तो होगा ये। मासिक क्षमण तो लोग कर लेते हैं, पर मासिक क्षमण करने के बाद जैसे थे वापस, जैसे थे वापस मक्का गया, हज किया, बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी, वापस वैसा का वैसा, जैसा था वैसा का वैसा रह गया। इसीलिए जरूरी है कि व्यक्ति एक एक सीढ़ी चढ़े, एक एक सीढ़ी चढ़े। इसलिए आपको अगर करना है ना, तपस्या करनी है, लो तपस्या करो, और तपस्या ऐसी करो जो आपके जीवन को तपोमय बना दे, जो आपके घर को तपोवन बना दे, कि आपको देखकर आपके बच्चों को भी प्रेरणा जग जाए। और तपस्या ये करो कि सुबह सूर्योदय के बाद ही मुंह में भोजन ग्रहण करेंगे, और सूर्यास्त हो गया उसके बाद जैन वो कहलाता है
जो जिनेश्वरों का अनुयायी होता है, और जिनेश्वर वो कहलाते हैं जो अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं। जिनेश्वर वो कहलाते हैं जो अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं। भाई लोगों ध्यान रखना, भाई लोगों ध्यान रखना, जैन कोई जाति नहीं है, जैन कोई धर्म नहीं है, जैन कोई संप्रदाय नहीं है। जैन जीवन जीने की शैली है, और ऐसी जीवन शैली है जो अपने आप को जीतने के लिए जो प्रयास करता है उसका नाम जैन होता है। जो अपने आप को जीतने के लिए प्रयास करता है, अब सवाल है किसको जीतना, किसको जीतना? असली तपस्या यही है भाई कि हम अपने आप से मुखातिब हों। ध्यान और कुछ नहीं है, अपने से अपनी मुलाकात करने का नाम ही ध्यान है। ध्यान अंतर यात्रा है। महावीर से लेकर महादेव तक, महावीर से लेकर महादेव तक अगर उनके पास सिद्धियां हैं, तीर्थंकरत्व है, शिवत्व है, तो उसकी ताकत उनको ध्यान से प्राप्त हुई। कहते हैं महादेव अभी भी हैं, कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, पर सवाल है वो करते क्या है? वहाँ अखंड समाधि में विराजमान अपने परमात्मा स्वरूप में लीन है, अपने आत्म स्वरूप में वो लीन है। इसका नाम है समाधि, इसका नाम है समाधि, वो है ध्यान। ध्यान एक चीज में लीन होने का नाम है, इसका नाम है ध्यान। याद रखो, हमारे अस्तित्व के 7 स्तर होते हैं, हमारे अस्तित्व के 7 स्तर होते हैं। पहला है शरीर, दूसरा है सांस, तीसरा है मन, चौथा है बुद्धि। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, छठा है अहम, और 7वां है आत्मा। ये 7 स्तर होते हैं हमारे अस्तित्व के, और आत्म तत्व तक तो हम लोग पहुँचते पहुँचते पहुँचेंगे। पहले हम अपने अपने मन का समाधान कर लें। याद रखिएगा, दूषित मन से बोलने वाला वचन, दूषित मन से किया गया कार्य अपने साथ दुखों को वैसे ही लाता है। जैसे बैलगाड़ी के चक्के बैलों का अनुसरण करते हैं, ऐसे ही दूषित मन के साथ किया गया कार्य दुखों को अपने साथ लेकर आता है। और प्रसन्न मन से, स्वच्छ मन से, निर्मल मन से किया गया कार्य अपने पीछे सुखों को वैसे ही लेकर आता है। जैसे जब इंसान चलता है तो उसकी छाया उसके साथ साथ चला करती है, ऐसे ही सुख भी उसका अनुसरण किया करते हैं। भगवान का एक शिष्य था जिसका नाम था चक्षुपाल। आंखों से नेत्रहीन था, केवल ज्ञानी था, परम ज्ञान का मालिक था। शिष्यों ने भगवान से पूछा, भगवान आखिर क्या वजह रही कि चक्षुपाल इतना परम ज्ञान का मालिक होते हुए भी जन्म से नेत्रहीन क्यों बना? भगवान ने कहा, ये व्यक्ति इसलिए नेत्रहीन बना क्योंकि इसने पूर्व जन्म में जब ये वैद्यराज था, जानबूझकर एक महिला की आंख में उसने ऐसी दवा डाल दी जिसके कारण उसके आंखों की ज्योति चली गई थी। जानबूझकर इसने दूषित मन के साथ उसकी आंखों में ऐसी दवा डाल दी जिससे उसकी नजर चली गई। सो ये इस जन्म में नेत्रहीन बना। दूषित मन के साथ किया गया कार्य दुखों को अपने साथ लेकर आता है, और प्रसन्न मन से किया गया कार्य सुखों को अपने साथ वैसे ही हथेली पर लेकर आया करता है। वैसे ही अपनी हथेली पर लेकर आया करता है कि भगवान गुजर रहे थे रास्ते से, भगवान गुजर रहे थे रास्ते से, इतने में ही एक झोंपड़ी में एक हकीम ने, एक वैद्य ने युवक के बाप से कहा, तेरे बेटे की उम्र अब पूरी होने को है, तेरे बेटे की उम्र अब पूरी होने को है, अब इसकी सांस कभी भी बंद हो सकती है, कोई भी दवा इस पर लागू नहीं हो सकती। ये सोचकर वो व्यक्ति अपने बेटे को झोंपड़ी के बाहर आंगन पर लाकर रख देता है कि अगर झोंपड़ी में पलंग पर मर गया तो पलंग और बेकार जाएगा,
पलंग और फेंकना पड़ेगा। जब हकीम ने जवाब दे ही दिया है तो घर के बाहर ला कर के रख देता हूँ। घर के बाहर लाकर रख दिया गया। संयोग की बात, वो इधर घर के बाहर पड़ा पड़ा तड़फ रहा है। तभी श्री भगवान उधर से आते हैं, सामने एक घर में जाते हैं, आहार चर्या करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। गृहस्थ उनके हाथों में आहार दे रहा होता है। तभी वो बरामदे में वहाँ पड़ा पड़ा युवक सोच रहा है, अहो कितना धन्य है वो सदगृहस्थ, कितना धन्य है वो सदगृहस्थ जो श्री भगवान को आज आहार समर्पित कर रहा है। काश अगर मैं भी स्वस्थ होता तो मैं भी श्री भगवान को आज ऐसे ही आहार, मैं भी आज ऐसे ही आहार देता, मैं भी आज ऐसे ही आहार देता। वो इसी तरह के भाव भा रहा होता है कि तभी उसकी सांस उखड़ जाती है, वो चला जाता है। उसका पिता 4 घंटे के बाद श्री भगवान के दर्शन करने के लिए उनके सभा मंडप में पहुंचता है तो देखता है कि एक बड़ा देदीप्यमान देवता श्री भगवान की वंदना करने के लिए वहां पर उपस्थित है। श्री भगवान की वंदना करने के लिए वहां पर उपस्थित है। तो पूछा, भगवान इतना देदीप्यमान देवता आज आपके यहाँ आया, आखिर ये कौन है इतना बड़ा देदीप्यमान देवता? भगवान ने कहा, वत्स ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही बेटा मर करके, तुम्हारा ही बेटा मर करके ये इतना देदीप्यमान देवता बना। बोला, मेरे बेटे ने तो कभी कोई ऐसा पुण्य किया नहीं कि जिसकी वजह से इतना महान देवता बन जाए। बोले, किया तो नहीं, पर मरने से पहले उसने प्रसन्न हृदय के साथ, स्वच्छ और निर्मल मन के साथ इसने एक सदगृहस्थ के द्वारा दिए जाने वाले दान की भी अनुमोदना कर डाली। स्वच्छ मन के साथ किया गया कार्य, बोला गया वचन सुखों को अपने साथ वैसे ही लाया करता है जैसे कि इंसान की छाया इंसान के साथ साथ चला करती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए सकारात्मक खुशहाल जिंदगी के लिए, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये सबसे अच्छी दवा है। चाहे मैं तो ये दावा करूँगा, यदि किसी भी बड़े से बड़े खूंखार डाकू, आतंकवादी और उग्रवादी को भी अगर हमारे पास केवल 21 दिन के लिए मेडिटेशन करने के लिए रख दिया जाए, मैं दावा करता हूँ मात्र 21 दिन में उसके दिमाग का शुद्धिकरण हो जाएगा, उसका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा, उसके दिमाग की सारी नेगेटिविटी दिमाग से निकल जाएगी, दिमाग की सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। आतंक इसलिए बढ़ रहा है, आतंकवाद दिमाग में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि दिमाग उसका बहुत उग्र हो गया है। ध्यान का, मेडिटेशन का काम होता है दिमाग को रिलैक्स 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 करना। क्या करना? दिमाग को रिलैक्स 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 करना। चलिए 3 प्रयोग कर लेते हैं। दोनों हाथ खोलिए, 5 अंगुलियां खोल लीजिए और याद कीजिए, दुनिया की एक दवा निराली, दुनिया की एक दवा निराली, मात्र 15 सेकंड की ताली, मात्र 15 सेकंड की ताली। हो जाते हैं शुरू। 30 बार जम के ऊर्जा के साथ। स्टॉप। दोनों हाथों को सामने लाइए। क्या फीलिंग हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। रबिंग थेरेपी, घर्षण कीजिए जोर से, इतनी जोर से कि ऊर्जा पैदा हो जाए, आग पैदा हो जाए। हथेली को अंदर बाहर से, और अगर किसी को सुंदर होना हो तो अपने चेहरे को मसल लीजिए। ये ऊर्जा अपने चेहरे पर संचारित कीजिए। जो माताएं बूढ़ी हो गई ना, वो जरूर किए, उनके झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगे। सबसे
सुंदर दवाई, हंसना सीखो। ऐ मेरे भाई, दुनिया में केवल एक इंसान ही जो हंस सकता है, बाकी सब गधे की तरह भूख सकते हैं, पर इंसान ही ऐसा है जो हंस सकता है। और एक मुर्दे में और एक जिंदे में फ़र्क यही है, जो मुस्कुरा दे समझ लो वो जिंदा है, जो बिल्कुल मौन हो जाए समझ लो ये मुर्दा है। तो मैं समझता हूँ कि आप मुर्दे अभी तक अपन लोग कोई हुए नहीं है, तो फिर क्या करना होगा? आधा मिनट तक देखते हैं कौन कितना हंस सकता है, हो जाते हैं शुरू। अरे भाई गुदगुदी मत करो रे यार। भाई साहब तो जल्दी रुक गए, आधा मिनट हुआ ही नहीं था, 25 सेकंड हुआ था, उससे पहले आप लोग रुक गए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? तो चलो खोल लेते हैं, दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। अब देखते हैं 5 ठहाके लगाते हैं पूरे तबीयत से। पर ध्यान रखिएगा, ठहाका कितना होना चाहिए, छोटा कि लंबा? उतना लंबा कीजिएगा जितनी लंबी आपकी लंबी से लंबी सांस हो सकती है। जितनी लंबी आप अपने भीतर में हंसी का विस्फोट करेंगे, केवल 5 हंसी आपको अंदर से कमल का फूल और गुलाब का फूल बना देगी, इतना आपको खिला देगी। करते हैं, देखते हैं, अपने भीतर का सारा डिप्रेशन, सारा तनाव, सारी चिंताएं, नेगेटिविटी निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और अपने आप को पॉजिटिव 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 बनाते हैं। दोनों हाथ बांध लीजिए मुट्ठी, अब 5 ठहाके लगाएंगे जोरदार। हाँ, चलिए प्राणायाम का प्रयोग कर लेते हैं। वो बिल्कुल सहज है और सबके लिए संभाव्य है। पहले पेट, 5 प्राणायाम। कौन बोलेगा 5? कौन कौन से? हाँ बोलिए, बिल्कुल आपको अगर याद हो गया हो तो। पेट, छाती, गला, माथा, नाड़ी शुद्धि। चलो वापस रिवाइज कर लो ताकि जितना सीखा है वो तो पक्का हो जाए। नंबर 1 उदर शुद्धि प्राणायाम, सब बोलो तो। नंबर 1 उदर शुद्धि प्राणायाम। नंबर 2 हृदय शुद्धि प्राणायाम। नंबर 3 कंठ शुद्धि प्राणायाम। नंबर 4 मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम। नंबर 5 नाड़ी शोधन प्राणायाम। और अंतिम है भ्रामरी प्राणायाम। मेडिटेशन करने से पहले सुबह सुबह हम सभी लोग इसको कर लेते हैं। मेडिटेशन के लिए आपको मानसिक तौर पर पूरा तैयार होना होगा ताकि आप मेडिटेशन भली भांति कर सकें, क्योंकि मेडिटेशन में क्रिया नहीं की जाती है, केवल अपनी सांसों को शांत करते हुए अपने माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स करना होता है। और ज्यों-ज्यों आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, अपने सांस की गति को शांत और मंद करते चले जाते हैं, त्यों आप अपने अंतर्मुखी होते चले जाते हैं, अपनी आत्मा में उतरते चले जाते हैं, अपनी आत्मा के मालिक होते चले जाते हैं। याद रखिएगा, एक पत्थर तभी तक सलामत रहता है, एक पत्थर तभी तक सलामत रहता है जब तक वो पर्वत से जुड़ा रहता है। एक पत्ता तभी तक सलामत रहता है जब तक वो वृक्ष से जुड़ा हुआ रहता है। और एक इंसान तभी तक सलामत रहता है जब तक वो अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ रहता है, अपनी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। मेडिटेशन, ध्यान रखो, मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है। समस्त क्रियाओं से मुक्त हो जाना, सांसारिक, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक समस्त गतिविधियों से अपने आप को मुक्त करके केवल शांत मंद सांसों पर अपने आप को लीन करना, शांत मंद सांसों पर अपने आप को लीन करना और अपनी तीसरी आंख पर 5 से 10 मिनट के लिए लीन होते चले जाना, इसी का नाम है मेडिटेशन। घबराओ मत, अंदर जैसे हम आंख बंद करेंगे 2 मिनट के बाद हमें एक तूफान का सामना करना पड़ेगा और वो तूफान का सामना
हम लोग अगर चित्त में धैर्य धारण करके अगर हम तूफान का सामना करते हैं, तूफान भी शांत हो जाता है। ज़रा एक बात सोचो, पानी अगर गंदला है बाल्टी में, अपन क्या करेंगे? हिलाएंगे और फिर छोड़ देंगे। गंदला पानी 1 घंटे बाद साफ हो जाएगा कि नहीं? हैं? पानी पानी ऊपर आ जाएगा और कचरा कचरा नीचे चला जाएगा। केवल बीच में जो हमने चित्त में धैर्य धारण किया, चित्त में जो हमने धैर्य धारण किया, बस वो चित्त में जो धैर्य धारण किया, उससे अपने आप हमारा मन, तूफान अपने आप शांत 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 हो गया। चलो 3 मिनट का प्रयोग करते हैं अपन लोग। 3 मिनट का प्रयोग करते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। अंगूठे के अग्रभाग से प्रथम अंगुली का अग्रभाग टच कर लीजिए। जो लोग भी कुर्सी पर बैठे हैं, सहारा छोड़ दें, कमर को सीधी कर लें। चश्मा पहना हुआ हो तो उतार कर नीचे रख लीजिए 3 मिनट के लिए। चेहरे को बिल्कुल भार मुक्त कर लीजिए। अपने दिमाग को भीतर से शांत कीजिए, रिलैक्स कीजिए। नासिका प्रदेश की ओर अपने मन को जागृत कीजिए। आती जाती सांस धारा का अनुभव कीजिए। नासिका से ललाट तक आ रही जा रही सांस धारा पर ध्यान दीजिए। शांत गति की लंबी सांस खींचिए, लंबी सांस छोड़िए। दिमाग को अंदर से रिलैक्स 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 कीजिए और शांत गति की सांस खींचिए। मन में तूफान उठ सकता है। धैर्य धारण कीजिए और बोध लीजिए कि मैं इस तूफान का भी सामना करूंगा और अपनी ज्ञान चेतना से जुड़ूंगा। लंबी सांस खींचिए शांत गति की। सांस को छोटी करते हुए ललाट प्रदेश, तीसरी आंख की ओर अपने मन को जागृत कीजिए। दिमाग की नसों पर जोर दिए बगैर ललाट प्रदेश पर 2 मिनट तक शांत मौन होकर ध्यान कीजिए। अपनी ज्ञान चेतना को एकत्र करते जा रहे हैं। वीतराग प्रभु को अपने ललाट प्रदेश पर स्थापित करके 2 मिनट तक अपने इष्ट प्रभु का ध्यान कीजिए। मानो सिद्ध शिला हमारे ही ललाट प्रदेश पर साकार हो गई है। लगातार तीसरी आंख शिव नेत्र की ओर देखते रहिए। वीतराग प्रभु की छवि को देखते रहिए। अचानक छवि विलुप्त हो जाएगी और केवल दिव्य प्रकाश अनुभव होने लगेगा। इस समय आपका अंतर्मन एक मंदिर की तरह है जिसमें आप वीतराग प्रभु का ध्यान कर रहे हैं।
ज्यों ज्यों हम ज्ञान चेतना के साथ एकाकार हो रहे हैं, हमारा अंतर्मन दिव्यता की ओर बढ़ रहा है। भीतर की उत्तेजनाएं शांत हो रही हैं। आत्म प्रदेश और ऊर्जा का घनत्व हमें अनुभव हो रहा है। मन की शांत स्थिति ही ध्यान है। ज्यों ज्यों ध्यान का गहन अभ्यास होता जाएगा, तीसरी आंख के द्वार खुलते जाएंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम पर बरसने लग जाएगी। जो सूक्ष्म ज्योति प्रकाश आपको अनुभव हो रहा है, उसे अपने मन में पूरी तरह बसा लीजिए। करबद्ध स्थिति, हाथों की कमल मुद्रा बनाइए। जैसे कमल का फूल खिलता है, ऐसे ही हाथों की अंजलि खोल लीजिए। इसे हृदय का स्पर्श दीजिए, प्रेम पूरित होठों का स्पर्श लीजिए, ललाट प्रदेश का स्पर्श लीजिए। आसमान की ओर अंजलि उठाइए और ठेठ मुक्त आकाश की ओर ध्यान धरते हुए श्री प्रभु से प्रार्थना करें, स्वीकार हो प्रभु अर्घ्य हमारा, स्वीकार हो प्रभु अर्घ्य हमारा, स्वीकार हो प्रभु अर्घ्य हमारा। और अंजलि समर्पण कीजिए, पुष्पांजलि समर्पण कीजिए। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम। दोनों हाथों को नीचे लाएं और जोर से घर्षण करें। आंखों पर रखिए। हौले से अंदर से पलकें खोलें और देखें आपको अपनी अंजलि में सूक्ष्म जो प्रकाश अनुभव हो रहा है, जो अपना आभा मंडल अनुभव हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। वापस पलकों को बंद कर लीजिए। आंखों की मसाज कीजिए, चेहरे की मसाज कीजिए। और हौले हौले अपनी पलकें खोल लीजिए।